प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता थे? कौन थे कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता? तो उत्तर होगा जयदयाल। जयदयाल ने नेतृत्व किया था कोटा में 1857 के विद्रोह का। तो स ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दें और नए विद्यार्थी हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपके हर एग्ज़ाम के अंदर ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके सभी एग्ज़ामों में आते हैं और आप इन प्रश्नों को रट लीजिएगा। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी का नाम है, तो उनका नाम क्या है? तो आपका उत्तर होगा अमरचंद बारठिया। नेक्स्ट है, 1857 के विप्लव के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो उत्तर है मेजर बर्टन। 1857 के विद्रोह के पश्चात किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी थी? तो उत्तर होगा कोटा की। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो कोठारिया। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त की थी? तो उत्तर होगा 15वीं। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, भरतपुर प्रजामंडल का गठन कब किया था? तो भरतपुर प्रजामंडल का गठन 1938 के अंदर किया था, 1938 में। नेक्स्ट है, हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित है, तो वनस्पति विद्यापीठ से संबंधित रतन शास्त्री है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा की थी। जोधपुर की यात्रा कब की थी? तो उत्तर 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट, देश हितैषणी सभा स्थापित की गई थी। देश हितैषणी सभा स्थापित की थी। कब सभा स्थापित की थी? 2 जुलाई 1877 ईस्वी में। 2 जुलाई 1877। सत्यनारायण समिति के एकीकरण के चौथे चरण में खनिज विभाग किसे सौंपा गया था? तो खनिज विभाग है वो उदयपुर को सौंपा गया था, उदयपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान के एकीकरण के समय गंगानगर किस रियासत का भाग था? तो गंगानगर कौन सी रियासत का था? तो उत्तर होगा बीकानेर का। नेक्स्ट है, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने भारत में सम्मिलित होने के लिए दस्तावेजों का सर्वप्रथम कब हस्ताक्षर किए थे? तो उन्होंने दस्तावेजों पर 7 अगस्त 1947 में हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? तो किसने? तो उत्तर हो गया महाराणा बहादुर सिंह ने। नेक्स्ट, किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राजस्थान का एकीकरण का अंतिम चरण संपन्न हुआ था? तो वो होगा मोहनलाल सुखाड़िया के समय में। नेक्स्ट, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? कितने सोपान के अंदर है? तो उत्तर होगा 2 सोपान के अंदर, 2। नेक्स्ट, किस रियासत के भारत में विलय हेतु विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए? तो किसने? तो उत्तर होगा बीकानेर ने। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 3 ठिकानों में कौन से थे? तो 3 ठिकानों पर कौन थे? कुशलगढ़, लावा, नीमराणा और सभी। तो सभी राइट होगा। राज्य का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को किस जिले से दिया गया है? तो झालावाड़ से। नेक्स्ट है, मरुवाणी क्या है? मरुवाणी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है मरुवाणी। निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया है? तो किन्होंने बल दिया था? तो उत्तर होगा कैप्टन वॉल्टर ने। सी ऑप्शन राइट होगा।
तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तरुण राजस्थान नामक का हो जय नारायण व्यास थे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? तो कौन सा? राजपूताना गजट। नेक्स्ट है 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया? तो किसने किया था? तो उत्तर है ऋषि दत्त मेहता ने। चलिए अगला है राजस्थान के प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो कौन सा था साप्ताहिक समाचार पत्र? तो सर्जन कीर्ति सुधाकर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को विस्तृत रूप से प्रचारित किया? तो किसने? प्रताप ने। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है देवी शंकर तिवारी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो देवी शंकर तिवारी ने लोकवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन किया। जय नारायण व्यास ने अखंड भारत का नाम दैनिक के पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया था? तो उन्होंने कहाँ से किया था? मुंबई से। नेक्स्ट प्रश्न है इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के नेतृत्व के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितने शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था? तो कितनी शताब्दी थी? 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिहार शासकों में रोहिल्दी के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता था? हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की थी? तो किसने की थी? भोज प्रथम ने। यह ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित की थी? कौन से शासक ने? तो वो हो गया नागभट्ट प्रथम ने। नेक्स्ट प्रश्न है गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश है जो अग्निकुंड राजपूत के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट है 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व था? तो वो था प्रतिहार वंश का। कौन सा? प्रतिहार वंश का। नेक्स्ट है प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा थी। तो प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा थी मंडोर थी। नेक्स्ट कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश ने शासक ने भाग लिया? तो गुर्जर प्रतिहार ने। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? कौन से राजा के? तो नागभट्ट प्रथम के। नेक्स्ट है चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म है अनहिल पाटन में। छह ऑप्शन राइट है। हटर्ड किस चौहान शासक का मंत्री था जिसने सीकर में स्थित जीण माता मंदिर का निर्माण करवाया था? हटर्ड किस चौहान शासक का मंत्री था जिन्होंने सीकर के अंदर जीण माता मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वो थे पृथ्वीराज प्रथम का। छह ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चौहानों के इष्ट देव हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा आपका गोवंश प्रथम। चौहान वंश की रानी जो पुष्कर में प्रतिदिन अपने इष्ट देव महादेव के सामने 1000 दीपक प्रज्वलित करती थी। तो आपका उत्तर होगा रुद्राणी व आत्म प्रभा। नेक्स्ट है किस चौहान शासक की हर्षनाथ शिलालेख से महाराज की उपाधि मिलती है? तो उत्तर है वाकपति राज प्रथम। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? तो डॉक्टर भंडारकर। किस शिलालेखों में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो उत्तर है बिजोलिया शिलालेख में। नेक्स्ट है प्रारंभ में राजस्थान के चौहानों ने किस स्थान पर शासन किया था? तो वो होगा शाकंभरी में। नेक्स्ट है चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज राजसो ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई है। तो राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? तो है अग्निकुंड से। अग्निकुंड। नेक्स्ट है चावंड उदयपुर में
चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चामुंडा मंदिर माता का मंदिर महाराणा प्रताप ने बनवाया था। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप व भामाशाह की मुलाकात किस स्थान पर हुई थी? तो इनकी मुलाकात हुई थी चूड़िया में। द ऑप्शन राइट होगा। एकीकरण के दौरान आजीवन महाराज प्रमुख किसे चुना गया था? आजीवन महाराज, तो वो होगा महाराणा भूपाल सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न है, उदयपुर में स्थित सुजानगढ़ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सुजानगढ़ का निर्माण है महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था, महाराजा सज्जन सिंह। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप का मेवाड़ के बाहर एकमात्र आक्रमण कहाँ पर था? तो उत्तर है आमेर जयपुर के अंदर। नेक्स्ट, मेवाड़ के राजकुमार जगमाल की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो वो है उतानी युद्ध 1583 के अंदर। ए ऑप्शन राइट होगा। सज्जन कीर्ति सुधार नामक साप्ताहिक का प्रकाशन मेवात के किस शासक ने किया था? तो सज्जन कीर्ति सुधारक नामक साप्ताहिक का प्रकाशन तो सज्जन सिंह ने करवाया था। किसने? सज्जन सिंह। द ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण कितनी प्रकार के कर वसूल करता था? तो 84 प्रकार का। नेक्स्ट है, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? तो वो थे धाकड़ जाति के। किसके? धाकड़ जाति। नेक्स्ट, राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा बनाई गई। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा कब बनाई गई थी? तो उत्तर 1931 में। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसहायक किस वर्ष में हुआ था? तो वो उत्तर होगा 1913 में। नेक्स्ट है, राजपूताना के किस राजघरानों के ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? तो वो थे बीकानेर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी व किक्कर द्वारा किस स्थान पर किया गया था? तो इनका हो जाएगा वर्धा में। वर्धा से ऑप्शन राइट होगा। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1919 में कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली के अंदर। कहाँ? दिल्ली के अंदर। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, जमनालाल बजाज ने 1927 ईस्वी में चरखा संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? चरखा संघ की स्थापना इन्होंने जयपुर में की थी। नेक्स्ट है, 1883 में किस शहर में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई? परोपकारिणी सभा की स्थापना उदयपुर के अंदर हुई थी 1883 में। यह ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया जाता है? तो उत्तर होगा बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी के अंदर हुई थी। रेवाड़ी। द ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, भारत की स्वाधीनता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के क्लीमेट एटली थे। नेक्स्ट है, स्वाधीनता के समय भारत के वायसराय व गवर्नर जनरल कौन था? तो वायसराय व गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के सचिव थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के सचिव थे वीपी मेनन। नेक्स्ट है, राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिए जाए, यह सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव चार्ल्स मेटकॉफ ने दिया था। वह ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दों को सुलझाने हेतु किस अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो वो था BR पटेल की अध्यक्षता में। द ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है अभिलेख, जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। अभिलेख पूछा है तो प्राचीन भारत के भागवत संप्रदाय का प्रभाव की पुष्टि करता है। गोसुंडी अभिलेख पशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। तो किसमें मिलता है? हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 ईस्वी। यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस समय अंग्रेजों द्वारा तत्कालीन राजपूताना के रजवाड़ों के साथ सहायक संधियों पर हस्ताक्षर किए थे, उस समय भारत का गवर्नर कौन था? तो वो था हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम है किसने राजस्थान के राजसी शासन वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? तो किसने दिया था राजस्थान की शिक्षा राजश्री शासन पर? तो कैप्टन वॉल्टर। नेक्स्ट, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासक ने भाग लिया था? तो उत्तर होगा गुर्जर प्रतिहार ने, गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट है किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे हैं? तो वो हो जाएंगे नागभट्ट प्रथम के। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार शासक को नारायण व मलेच्छों का नाशक कहा जाता है? तो उत्तर है नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट है किस शिलालेख में प्रतिहार शासक कुकुण की जानकारी प्राप्त है? गटियाला अभिलेख में। किस प्रतिहार शासक की उपाधि रणहस्तीन युद्ध का हाथी थी? तो उत्तर हो जाएगा वत्सराज। नेक्स्ट है किस चौहान शासक की हर्षनाथ शिलालेख से महाराजा की उपाधि मिली है? तो उत्तर है वाकपतिराज प्रथम है। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? डॉक्टर भंडारकर। नेक्स्ट प्रश्न है किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? कौन से शिलालेख में? तो उत्तर होगा बिजोलिया शिलालेख में। सही ऑप्शन राइट होगा। प्रारंभ में राजस्थान के चौहानों ने किस स्थान पर शासन किया था? तो प्रारंभ में किया था शाकंभरी के अंदर। नेक्स्ट है चंद्रप्रदाय द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो प्रथम के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई है। तो राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई है। कहाँ से? अग्निकुंड से। नेक्स्ट प्रश्न है किस राजपूताना सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो उत्तर हो जाएगा झाला अज्जा। पन्नाधाय व दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है? तो प्रेरणा देश के लिए बलिदान की। सही ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा, देश के लिए बलिदान। निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? तो जाता है महाराणा कुंभा को। यह ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, महाराणा कुंभा। नेक्स्ट है मेवाड़ के किस शासक के काल में पिछू नामक बंजारे ने अपनी बेल की अमृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया था? तो कौन था? राण लक्ष्य सिंह। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में महिला ने जोर किया था? तो किन के नेतृत्व में महिलाओं ने जोर किया था? तो उत्तर होगा पद्मिनी। नेक्स्ट है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? तो उत्तर है चारुमती से, चारुमती से विवाह करने के कारण। नेक्स्ट है 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था? तो इनके बीच में जो कटुता का प्रमुख कारण था वो क्या था? औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना। नेक्स्ट है मारवाड़ के किस शासक ने चूड़ियाटुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो उत्तर है राव जोधा ने। नेक्स्ट प्रश्न है
1527 ईस्वी में खानवा युद्ध में मारवाड़ से सेना लेकर कौन आया था? तो 1527 में खानवा युद्ध में मारवाड़ सेना कौन लेके आया था? तो उत्तर है राव मालदेव। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक के दो प्रसिद्ध सेनापति जेता व कुपा थे? कौन से थे? किस समय? राव मालदेव के। नेक्स्ट है, जोधपुर में उम्मेद पैलेस का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो उम्मेद पैलेस का निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया था। उम्मेद सिंह। नेक्स्ट, किस शासक को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक कहा जाता है? तो उत्तर है राव मालदेव को। नेक्स्ट, दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन में अंतिम दिन किस दिन पर गुजारे थे? किस जगह पर गुजारे थे हो जाएगा? तो आपका उत्तर होगा उज्जैन में। उज्जैन। नेक्स्ट है, राजवी सरदार मुत्सदी और गनायत किस राज्य में सामंतों की श्रेणियां थी? तो ये होती मारवाड़ के अंदर। नेक्स्ट है, जोधपुर शहर के परकोटों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो परकोटों का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके शासनकाल में बीकानेर में बीकानेरी भुजिया बनाने की शुरुआत हुई थी? तो ये हुई थी महाराणा डूंगर सिंह के समय से। नेक्स्ट प्रश्न है, बीकानेर के किस शासक ने गिरी सुमेल युद्ध में शेर शाह सूरी की सहायता की थी? तो उत्तर है राव कल्याणमल। राव कल्याणमल। नेक्स्ट है, बीकानेर का प्रथम शासक जिसने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में भाग लेकर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो किसने स्वीकार की थी अकबर की अधीनता? राव कल्याणमल ने। नेक्स्ट है, बीकानेर के शासक राय सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो राय सिंह की मृत्यु हुई थी बुरहानपुर में। अंग्रेजों ने किस शासक को चीन युद्ध पदक प्रदान किया था? तो महाराणा गंगा सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न है, 1931 ईस्वी में बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो उत्तर होगा गंगा सिंह। गंगा सिंह है ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तो लालगढ़ पैलेस का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट, बीकानेर के किस शासक के काल में आनंद राम ने पहली बार गीता का राजस्थानी में अनुवाद किया था? तो किसने किया था गीता का पहली बार राजस्थानी में? तो उत्तर होगा महाराजा अनूप सिंह है। महाराजा अनूप सिंह ने पहली बार। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम गंग नहर का निर्माण किसके शासन में करवाया था? तो उत्तर है महाराजा गंगा सिंह के शासन में। नेक्स्ट, जम्मू वाय माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर होगा दुल्हे राय। नेक्स्ट, खानवा युद्ध में किस कछुआ शासक ने राणा सांगा की सहायता की थी? तो कौन से शासक था? तो उत्तर होगा पृथ्वीराज कछवाहा। यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण के समय जयपुर का शासक कौन था? तो जयपुर का शासक था महान सिंह द्वितीय। मान सिंह द्वितीय। नेक्स्ट, बिना नींव के ही समतल जमीन पर बने हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो उत्तर होगा सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट, राजपूताना का प्रथम शासक किससे प्रसन्न होकर अकबर ने 5000 का मनसब दिया था? तो किससे प्रसन्न होकर? तो उत्तर होगा भगवत दास से। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहासकारों ने किस कछुआ शासक को चाणक्य की उपाधि दी थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज कछवाहा की रानी बालाबाई किस शासक की पुत्री थी? तो बालाबाई थी वो राव लुणकरण, बीकानेर की शासक थी राव लुणकरण। नेक्स्ट है, राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? तो आपका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर।
जैसलमेर राइट आंसर। नेक्स्ट, जैसलमेर के किस भाटी शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? तो कौन सा शासक था? तो उत्तर है मूलराज भाटी। नेक्स्ट है, जैसलमेर रियायत का अंतिम भाटी शासक कौन था? तो जैसलमेर रियायत का अंतिम भाटी था जवाहर सिंह भाटी। नेक्स्ट, जैसलमेर के भाटियों की प्राचीन राजधानी है? तो प्राचीन राजधानी थी लोद्रवा। लोद्रवा थी जैसलमेर की प्राचीन। तो नेक्स्ट, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? कौन से वंश की अग्निकुंड से उत्पत्ति नहीं हुई? तो उत्तर है सिसोदिया। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? तो कौन सा मुगल शासक था जिसने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की? तो उत्तर है अकबर। नेक्स्ट है, कोटा राज्य के सेनापति झाला जालिम सिंह ने झालरापाटनम नगर की स्थापना कब की थी? तो झालरापाटनम की स्थापना थी 1996 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो क्या नीति थी? अंग्रेजों को सहयोग। अंग्रेजों को सहयोग। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे कम आयु के शहीद थे? कौन थे कम उम्र के शहीद? तो उत्तर होगा हेमू कालानी। हेमू कालानी। नेक्स्ट है, राजस्थान में आउवा के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने। नेक्स्ट, जोधपुर राज्य के किलेदार जिसको आउवा के क्रांतिकारी के मौत के घाट उतार दिए थे? तो उत्तर होगा अनार सिंह। औरंगजेब उनाड़ सिंह होगा। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का नीमच में किस क्रांतिकारी ने नेतृत्व किया था? तो 1857 की जो क्रांति थी नीमच में किस क्रांतिकारी ने नेतृत्व किया था? तो उत्तर होगा मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की थी? तो मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की थी? 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं है? कौन नहीं है? रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह, मेहता तख्त सिंह और बिंदुलाल भट्टाचार्य। तो बिंदु भट्टाचार्य थे, ये नहीं थे। नेक्स्ट है, आदिवासी लोगों में जागृत पैदा करने वाले गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित है? तो गोविंद गुरु है वो किस जिले से संबंधित है? तो उत्तर है डूंगरपुर। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से लोह युगीन सभ्यता है? तो इनमें से लोह युगीन सभ्यता कौन सी है? वणेश्वर, डूंगरपुर, कालीबंगा, हनुमानगढ़, पुंगल, बीकानेर। तो बताएं। तो यहाँ पर है नो है भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, सुनाई, झुंझुनू। ये लो है युगीन सभ्यता है। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा। स ऑप्शन है बिल्कुल राइट है इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कथन है वो कौन सा सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। विराट एक ग्राम्य सभ्यता का केंद्र था। कालीबंगा लोहा युग संस्कृति का एक उदाहरण था। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसक तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तु बनाना था। तो बताएं इनमें से कौन सा कथन है वो सही है? तो ये हो जाएगा द ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? एक तरफ पुरातात्विक स्थल है, दूसरी तरफ जिला है। तो बताइए। कालीबंगा चूरू नहीं है। आहड़ उदयपुर, गणेश्वर, सीकर, बेराट, जयपुर। तो यहाँ पर हो जाएगा सुमेलित ये नहीं है, कालीबंगा चूरू ये सुमेलित नहीं है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
कौन सा नहीं है? कालीबंगा, अमलानंद घोष, आहड़, SD सांकलन और बेराट केदारनाथपुरी। तो सह ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट है, ये सुमलित नहीं है। नेक्स्ट, इतालवी भारतविद लुइजी टेस्सिटोरिक द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई थी? तो राजस्थान के कौन से स्थान पर इनकी पहचान की गई थी? तो वह है कालीबंगा। नेक्स्ट, वी लाल व VK थापर ने किस सभ्यता का उत्खनन किया था? तो उत्तर होगा कालीबंगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोला डॉट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो उत्तर है रेड। निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? कहाँ से? तो कालीबंगा से। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थल है परबतसर तहसील का। तो कौन सा है? कुराड़। ब ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस प्रश्न। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है वो बिड़ली का शिलालेख। कौन सा? बिड़ली का शिलालेख। चलिए नेक्स्ट है, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजों में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? तो वो कौन से कहाँ पर था? तो वो है बीकानेर के अंदर, बीकानेर। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख में। नेक्स्ट, जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिर का समूह जिसकी देन है वे है किसकी देन है? तो प्रतिहारों की। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, कौन सा था चीनी यात्री? तो उत्तर होगा डवेन साग। नेक्स्ट, किस प्रतिहार शासक ने प्रभास की उपाधि धारण की है? किसने प्रभात की उपाधि धारण की? महिर भोज ने। नेक्स्ट, किस प्रतिहार शासक द्वारा कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी? तो उत्तर है वत्सराज। ब ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, प्रतिहार वंश का शासक जिसने गंगा में जल समाधि ली थी, कौन थे? तो नागभट्ट द्वितीय। नेक्स्ट, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक को अरबों का अमित्र व इस्लाम की दीवार कहा था? किसको कहा था? तो उत्तर है मिहिर भोज को। नेक्स्ट है, अरबी यात्री सलमसुदी किसके काल में भारत आया था? सलमसुदी, तो वह है महिपाल प्रथम के समय में। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना राजशेखर द्वारा की गई है? कौन सा ग्रंथ था? कपूर मंजरी, वाक्य मीमांसा, प्रचंड पांडव, हर विलास, बाल रामायण, बाल भारत और उपरोक्त सभी। तो द ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो कौन सा अभिलेख है? तो उत्तर है घटियाला अभिलेख। नेक्स्ट, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? कौन सा शासक था? तो उत्तर है अजय राज। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक ने राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्णीय करवाया था? कौन था? तो उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ। बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो उत्तर होगा विग्रहराज चतुर्थ ने। नेक्स्ट, किस चौहान शासक के काल का चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ को। नेक्स्ट, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके काल में राजस्थान आए थे? किस काल में आए थे? तो वो आए थे पृथ्वीराज तृतीय के समय में। नेक्स्ट प्रश्न है, अजमेर में तत्कालीन संस्कृत पाठशालाओं के स्थान पर किसने 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट,
पृथ्वीराज को शासक बनते ही किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा? तो उत्तर है चचेरे भाई नागार्जुन का। स ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्वानों का आश्रय दाता होने के कारण विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है। तो विग्रहराज चतुर्थ क्या कहा जाता है? कवि बांधव। त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में कौन सा शासक विजय हुआ था? मोहम्मद गौरी हुए थे। स ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान ने परमार्दी देव के वीर सेनानायक अल्लाउद्दीन को किस युग में पराजय किया था? कौन से युद्ध में? पाहोवा का युद्ध। नेक्स्ट अजमेर में 1137 ईस्वी में अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो अन्ना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो क्या हो जाएगा? खजाइल उल फतू है। कौन से संगीतकार ने रानी पद्मिनी पर हमला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भड़काने में उत्प्रेरक भूमिका निभाई है? कौन थे? राघव चेतन। नेक्स्ट है महाराणा उदय सिंह ने किस रानी के प्रभाव के कारण ज्येष्ठ पुत्र प्रताप के स्थान पर जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो किसको? धीरबाई को। नेक्स्ट है मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी एवं गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य 1486 ईस्वी में चंपानेर की संधि मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध हुई थी? कौन से शासक के विरुद्ध है? तो उत्तर होगा राणा कुंभा के शासन के समय। राणा कुंभा।